राजधानी शिमला के लोअर बाजार, मिडिल बाजार और लक्कड़ बाजार में नगर निगम की कार्यवाही के खिलाफ तह बाजारियों, रेडी फड़ी वालों और स्ट्रीट वेंडर्स ने मोर्चा खोल दिया है। तह बाजारियों की मांगों के समर्थन में सीटू के बैनर तले उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और नगर निगम से मांग की है कि रोजगार के लिए सड़क किनारे और फुटपाथों पर कारोबार करने वाले लोगों को उजाड़ने के बजाय उनके लिए उचित और व्यवहारिक स्थान उपलब्ध करवाया जाए। प्रदर्शन के दौरान तह बाजारियों ने कहा कि बाजारों से हटाए जाने के बाद कई लोग करीब 1 महीने से रोजगार के लिए भटक रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि यदि पूरी जगह उपलब्ध करवाना संभव नहीं है तो कम से कम लोअर बाजार में 2 फीट जगह ही उपलब्ध करवाई जाए ताकि वे अपना छोटा सा कारोबार चलाकर परिवार का गुजारा कर सके। धरने को संबोधित करते हुए सीटू अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि तह बाजारी, रेहड़ी फड़ी लगाने वाले और स्ट्रीट वेंडर भी देश के नागरिक हैं और उन्हें कानून के तहत अपनी आजीविका कमाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स कानून की मूल भावना लोगों को उछाड़ना नहीं बल्कि उन्हें व्यवस्थित तरीके से बसाना और उनके रोजगार की सुरक्षा करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए तह बाजारियों को हटाने से उनके परिवारों की रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग वर्षों से छोटे कारोबार के माध्यम से अपने परिवारों का पालन पोषण कर रहे हैं, उन्हें अचानक हटाना उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट पैदा कर सकता है। सरकार और नगर निगम को कार्यवाही करने से पहले उनके पुनर्वास और वैकल्पिक रोजगार स्थल की व्यवस्था करनी चाहिए। यूनियन जिंदाबाद 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 यूनियन जिंदाबाद 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 यूनियन जिंदाबाद 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 यूनियन जिंदाबाद 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 हल्ला बोल कमी एमसी पे हल्ला बोल कमी एमसी पे ये हमारा CITU की ओर से एक ही है कि जिनको उजाड़ा जा रहा है वो उजाड़ने की प्रक्रिया बंद की जाए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में जो आदेश दिया 5 साल की सुनवाई के बाद तो यही कहा कि बड़ी तय बाजारी इस देश के नागरिक हैं, उनको जीवन जीने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 19 में व्यवसाय करने का अधिकार है, अनुच्छेद 21 में जीने का अधिकार है। उसी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अपील की कि वो एक कानून बनाए बड़ी तय बाजारी के लिए जो करोड़ों की संख्या में है और उनके परिवार का जीवन यापन सुनिश्चित करें। इसीलिए 2014 में स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट कहा गया। ये स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है, इसकी मूल भावना उजाड़ना नहीं है, यहाँ उजाड़े जा रहे हैं, इसकी मूल भावना बसाना है। और बसाने का मतलब क्या है कि जो भी व्यक्ति जो कहीं सड़क के किनारे, फुटपाथ के किनारे या दूसरी जगह पर जो स्पेसेस हैं उसके इर्द गिर्द कहीं काम करते हैं, उनके काम को उस तरीके से प्रभावित ना किया जाए अनटिल और अनलेस वहाँ पर अगर जो है मान लो एम्बुलेंस ही ना गुजर पाए तो एक अलग बात है। ऐसा तो कोई जगह नहीं है शिमला के अंदर जहाँ पे एम्बुलेंस नहीं गुजरती है। तो रोज भी शिमला में तो हर दिन जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की भी रिहर्सल होती है, आसानी से वो गाड़ियाँ गुजरती हैं। लेकिन एक ही मंशा है नगर निगम प्रशासन की, कानून की धज्जियां उड़ानी है, उसकी अवहेलना करनी है और रेडी फड़ी तय बाजारी को उजाड़ना है। ये कानून के विरुद्ध है। आप देखिए कितने तय बाजारी का सामान, सैकड़ों तय बाजारी का सामान जब्त किया जा रहा है जिसकी कीमत लाखों रुपए में है। कानून के अंदर ये स्पष्ट है ये सामान अगर पेरिशेबल है, नष्ट होने वाला है, सब्जी या फ्रूट, उसी दिन उठाना है। अगर वो ऐसा नहीं है, दूसरा सामान है जो खराब नहीं होता है, 2 दिन के भीतर हम इनसे ये पूछना चाहते हैं, इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, ये सामान जब्त किया गया है, कभी लिस्ट नहीं बनाई, इसकी लिस्ट नहीं बनाई, कभी ये सामान वापस नहीं किया, ये सामान कहाँ जा रहा है, इसको कौन जो है इसका मिसयूज कर रहा है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको, क्या होता है सिस्टम के अंदर ये जो तानाशाही चल रही है और भ्रष्टाचार चल रहा है। कुछ महीने पहले आईजीएमसी के बाहर आईजीएमसी प्रशासन ने सामान जब्त किया रेडी फड़ी का, कानून के अनुसार 2 दिन के भीतर देना था, लेकिन क्या किया, 2 दिन के भीतर सामान नहीं दिया, 1.5 महीने तक हम लड़ते रहे सामान दो। 1.5 महीने के बाद जब सामान दिया वापस, आप हैरान हो जाएंगे, वो जो ब्लूटूथ को हम गले में लगाते हैं ये कान में सुनने के लिए,
ये ब्लूटूथ का जो पैकेट होता है बिल्कुल नया पैकेट थे, वैसे के वैसे लुटाए नए पैकेट, और वो दर्जनों की संख्या में थे, और एक ब्लूटूथ की कीमत सैकड़ों रुपए में तो होती होगी। जब वो लुटाए उनको ऐसा अंदेशा था कि इसका हम वीडियोग्राफी नहीं करेंगे और ये चुपचाप ले लेंगे और हम बोल देंगे हमने सामान लुटा दिया, और इन पर ही डाल देंगे कि ये सामान जो इन्होंने खुद गायब किया है। लेकिन जब हमने वीडियोग्राफी की, उसको सामान को लेते हुए और खोले, एक भी पैकेट में ब्लूटूथ नहीं मिला। इसका मतलब कि आपने हजारों रुपए के जो ब्लूटूथ थे एक गरीब आदमी के, उसको आप खा गए, भ्रष्टाचार आपने कर लिया, आप उसको समेट गए। इसी तरीके से लाखों रुपए का सामान यहाँ जब्त किया जा रहा है, ये सामान भी इसी तरीके से जब्त किया जा रहा है, जिसका कोई दावा नहीं है, बात किया जा रहा है और तय बाजारियों को उजाड़ा जा रहा है, जो कि गलत है। इसके हम खिलाफत करते हैं। देखिए, यही तो मजेदार बात है। मैं तो आपसे बाकी मीडिया के लोगों से भी कह रहा हूँ, आप आजीविका भवन जाइए, सर्वे कीजिए, आपको बहुत सारी जगह आजीविका भवन में ताले लटके हुए मिलेंगे। क्यों ताले लटके? इतनी सुंदर बिल्डिंग है, सबसे अच्छी सुंदर बिल्डिंग कहाँ है? शिमला के अंदर आजीविका भवन है, वहाँ पर ताले क्यों लटके हुए अंदर दुकानों में? इसलिए क्योंकि वहाँ फुटफॉल नहीं है, वहाँ लोग नहीं जाते हैं। ये रेडी बड़ी तैयारी कौन है? गरीब लोग हैं। ये किसके लिए इनका काम पेशा चलता है? जो गरीब लोग मॉल्स में नहीं जा सकते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में नहीं जा सकते हैं, जिनके पास इतने रुपए पैसे नहीं है। यही तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था 2012 में कि ये जो गरीब लोग जो आते जाते ड्यूटी के दौरान, चाहे प्राइवेट काम करते हैं चाहे दूसरा काम करते हैं, जब वहां से गुजरते हैं फुटपाथ के इर्द गिर्द से या सड़क के इर्द गिर्द से, वहां चलते फिरते जो है ये सामान खरीदते हैं 50 रुपए का, 100 रुपए का, 150 रुपए का, 200 रुपए का, उससे उसको भी सस्ती चीज मिलती है गरीब आदमी को। और ये गरीब लोग हैं जो दुकान नहीं खरीद सकते, दुकान का किराया दे सकते हैं, इनका भी परिवार चल जाता है। ये दो तरफा काम है। इसलिए ये सिर्फ तय बाजारी का प्रश्न नहीं है, आज ये प्रश्न जनता का भी है, ये गरीब लोगों का प्रश्न है। क्या गरीब लोग जिंदा रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे? या आप लोगों को जो धकेल रहे हैं जानबूझ के कि बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर जाएं, उनकी जेब में तो पहले ही पैसे नहीं है, उनका तो जीना मुहैया हो गया। आज की व्यवस्था में इतनी महंगाई है, उनके पास कहाँ पैसा, इतना कैपेसिटी कहाँ है उतनी उनकी। तो ये जनता और रेडी बड़ी तय बाजारी सबका मिलकर एक मुद्दा है। तो इसलिए आजीविका भवन पूरी तरह से आउटराइटली रिजेक्टेड था, है और रहेगा, क्योंकि वहाँ कोई जाएगा नहीं, लोग अपना कारोबार चला नहीं पाएंगे, और जो ये रेडी बड़ी तय बाजारी का काम करने वाले लोग हैं, इनका परिवार का पालन होगा नहीं, जो कि संविधान के अनुच्छेद 21 जो कि जीने का अधिकार देता है, संविधान 19 जो व्यवसाय का अधिकार देता है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस 2012 की और 2014 का जो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है उसकी अवहेलना है।